पार्ट हमारा 2 है। तो इसमें हमने जो कल बताया कि रूट वर्ड क्या होता है, और साथ ही में हमने ये भी देखा कि प्राइमरी सफिक्स कैसे से नाम लिखते हैं। तो हमारा जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड क्या होता है, चलिए मैं पहले इसे लिख लेता हूँ। कल जो हमने देखा रूट वर्ड कि अगर एक कार्बन हो तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, और 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो नॉन। और जो हमने प्राइमरी सफिक्स कल बताया था, पार्ट जो ये 2 है, पार्ट 1 में हमने बताया है, ठीक, कि अगर कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एन लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे इन लिखते हैं एन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखते हैं, ठीक, ऐसे आइन लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो, आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे इन सब का यूज होता है। तो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, अगर दिया है कार्बन और कार्बन, ठीक, तो कार्बन की जो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और ये 4 और पूर्ति करना चाहता है तो इससे साझा करेगा, ये इससे लेगा, अपने अष्टक पूरा करेगा, तो इसके पास भी कमी हो जाएगी, ये भी इसे लेगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो कभी भी साझा करते हैं तो हम हाइड्रोजन को लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो हम जब ये हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन एक, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, वैसे यहाँ भी हम इस पे हाइड्रोजन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो कार्बन है, इसके जो आउटर सेल है, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें भी ये साझा कर लेगा, तो हाइड्रोजन को भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा बॉन्ड लगा हो, कार्बन कार्बन के बीच ऐसा बॉन्ड लगा हो तो उससे एन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर 2 ऐसे लकीर ये बॉन्ड होता है, ये अगर बॉन्ड लगा हो तो इन लिखते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं, एन इन आइन, ठीक, तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ है रूट वर्ड, रूट वर्ड कैसे समझे, देखिए, अगर एक कार्बन हो तो मिथ लिखते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ लिखते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन है कि ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, तो ये 1 और 2, तो हमने देखा कि अगर 2 कार्बन होंगे तो मेथ लिखते हैं, एथ लिखते हैं, 1 कार्बन तो मेथ लिखते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है, एक फर्स्ट एक सेकेंड, 2 कार्बन है, तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, मेथ एथ, मेथ एथ, तो एथ एथ एथ, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, यहाँ देखिए, इनके बीच एक बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एन, तो मेथेन, तो इसका आयुपिक नेम क्या हो जाएगा, आयुपीएसी नेम इसका हो जाएगा इथेन, इथेन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। तो ऐसे अब और भी क्वेश्चन देगा, जैसे कि दे सकता है कार्बन
और कार्बन कार्बन ऐसे। तो इसका कैसे नेमिंग करेंगे? सीधी बात, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कितना है। तो मेथ एक कार्बन है, 2 और 3, ये 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। यहाँ देखिए रूट वर्ड में प्रोप लिखा है, तो प्रोप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोप और उसके बाद इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगा है? इनके बीच, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड लगा है? एक बॉन्ड लगा है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो क्या लिखते हैं? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका जो यूपीएसी नेम हो जाएगा, यूपीएसी नेम हो जाएगा ये प्रोपेन। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, कुछ भी इसमें जटिल नहीं है। केवल आपको ये रूट वर्ड याद होना चाहिए, ये प्राइमरी सफिक्स याद होना चाहिए कि इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगा है। ये सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो क्या लिखेंगे? इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो लिखेंगे आइन। ठीक ऐसे। और जितने कार्बन होंगे, मान लीजिए यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ देखिए अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे। अगर ऐसे में 4 कार्बन हो जाए, जैसे लिखा हो CH, अगर C 4 दिया हो तो क्या करेंगे हम? अगर 4 दिया हो तो कुछ भी करना नहीं है, सबसे पहले हमें काउंटिंग करना है कि कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगा है? डबल या सिंगल या ट्रिपल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंगल लगा है, तो सिंगल के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। तो हमारा ब्यूट और एन, तो हमारा यही हो जाएगा ब्यूटेन। इसका हो जाएगा IUPAC नेम। तो ऐसे आप बना सकते हैं UPAC नेम। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो अब कल बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।